हेलो टीचर्स, वेलकम बैक टू हेल्प फॉर टीचर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अपार आईडी जनरेशन एंड प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले वीडियोस में अपार आईडी जनरेट करने में आने वाले एरर्स पर डिटेल में बात की हुई है और उन सारे एरर्स का सॉल्यूशन भी देखा हुआ है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, वहां से आप ये वीडियो देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम ये देखेंगे और इस बारे में डिस्कस करेंगे कि अपार आईडी जनरेट करने के जो प्रोसेस है जो कि अब बदल चुका है। जैसे पहले अगर हम अपार आईडी जनरेट करते थे तो अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं होता था स्टूडेंट्स के डिटेल्स में तो कुछ ही सेकेंड्स में अपार आईडी जनरेट हो जाता था और हमें शो होता था, या अगर कोई डाटा मैच नहीं होता था तो तभी फेल्ड का मैसेज आ जाता था। लेकिन अब इसकी प्रोसेस बदल गई है। अभी यहाँ पे सिर्फ अगर जनरल डिटेल्स मैच होती हैं तो जनरेशन रिक्वेस्ट सक्सेसफुली का मैसेज आ जाता है और स्टेटस में हमें रिक्वेस्टेड लिखा आता है। लेकिन उसके बाद अगर अगले दिन आप देखेंगे तो कुछ स्टूडेंट के सामने अपार आईडी शो होता है और कुछ स्टूडेंट के सामने रीजनरेट का बटन आ जाता है। तो इसकी वजह से बहुत से टीचर्स परेशान हैं, क्योंकि जब आधार की डिटेल और स्कूल डिटेल सेम है तो फिर क्यों ये प्रॉब्लम आ रही है, और आप दोबारा अप्लाई करने से पहले क्या चेक करें जिससे ये प्रॉब्लम ना आए। तो उसी के बारे में आज हम बात करते हैं। तो चलिए उन प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि स्टूडेंट के बेसिक डिटेल्स में, स्टूडेंट की जो बेसिक डिटेल है यानी जनरल प्रोफाइल में, वहां पे जो मोबाइल नंबर आपने एंटर किया हुआ है उसको आपको चेक करना है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को अगर सेम नंबर ही डाला होगा तो भी ये प्रॉब्लम आता है। तो यहाँ पे आप पहले चेक कीजिए कि आपने जो मोबाइल नंबर डाला हुआ है वो यहाँ पे रिपीट तो नहीं हुआ है। उसके बाद दूसरी जो चीज हमें चेक करनी है, यहाँ पे तीनों प्रोफाइल कंप्लीट होने के बाद बहुत से टीचर्स ने सिर्फ जनरल प्रोफाइल, इनरोलमेंट प्रोफाइल और फैसिलिटी प्रोफाइल ये कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे प्रोफाइल प्रीव्यू में आने के बाद नीचे यहाँ पे कंप्लीट डाटा का बटन आता है। जब तक आपका डाटा कंप्लीट नहीं होता है यानी फाइनलाइज नहीं होता है, इस वजह से भी ये एरर आता है या फिर रीजनरेट का बटन आ जाता है। अब इस स्टूडेंट का यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, इस वजह से यहाँ पे कंप्लीट डाटा का बटन नहीं है, बैक टू स्कूल डैशबोर्ड है, यानी ये कंप्लीटेड है। तो इस तरह से आप भी चेक कर लीजिए कि जिस स्टूडेंट का ये एरर आया हुआ है या प्रॉब्लम आया हुआ है उसका यहाँ पे कंप्लीट डेटा करना बाकी है या नहीं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे आधार वेरिफिकेशन। उसके लिए आपको एक्टिव स्टूडेंट में जाना है, पहले लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट और उसके बाद एक्टिव स्टूडेंट में जाना है। तो लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट में आने के बाद यहाँ पे आधार वैलिडेट का जो कॉलम है उसमें ये चेक करना है कि उस स्टूडेंट का आधार यहाँ पे वैलिडेट हुआ है या नहीं। अगर यहाँ पे वैलिडेट नहीं होगा तब भी ये प्रॉब्लम आता है, तो इसको भी आप एक बार चेक कर लीजिए। और अगर वैलिडेट नहीं है तो उसको यहाँ पे वैलिडेट कर लीजिए, यानी वेरीफाइड फ्रॉम UIDAI अगेंस्ट नेम, जेंडर एंड डेट ऑफ बर्थ। इतने पॉइंट्स को आपको चेक करना है। और एक यहाँ पे लास्ट पॉइंट है जो कि हो सकता है उस स्टूडेंट ने रिसेंट में ही आधार में चेंजेस किए हों। अगर रिसेंट में कुछ आधार में चेंजेस हुए हैं तो उसी तरह से सेम चेंजेस भी आप यहाँ पे करके देख सकते हैं। तो जिन स्टूडेंट का ये प्रॉब्लम आता है तो उनका एक लेटेस्ट आधार की कॉपी आप निकाल कर चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे कुछ डाटा मिसमैच तो नहीं है। तो इतने ही यहाँ पे इसके रीजंस हो सकते हैं। तो इतनी चीजें अगर आप चेक करेंगे तो अपार आईडी जनरेट होने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा और दोबारा रीजनरेट करने की जरूरत नहीं आएगी। आई होप आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम रिक्वेस्ट मैनेजमेंट का जो नया टैब आया हुआ है इसको किस तरह से यूज करना है उसका लाइव डेमो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और सामने दिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। जैसे ही हम कोई नया वीडियो डालेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच जाएंगी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। इस वीडियो के बारे में या किसी भी वीडियो के बारे में कोई सवाल या सुझाव होगा तो आप हमें कमेंट में जरूर कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।